तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आपको अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, किस एप्लीकेशन से करनी है वीडियो की एडिटिंग, ताकि अच्छी से अच्छी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो और सारी चीज़ अच्छी हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उसका क्या रेशियो रहना चाहिए और क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि यूट्यूब वीडियो की या फेसबुक वीडियो की या इंस्टाग्राम वीडियो की आप एडिटिंग कहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जिस भाई बहन को ये नहीं पता है कि वो कौन सा एप्लीकेशन है, तो वो मैं आज बता दे रहा हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिससे बड़े से बड़े क्रिएटर, बड़े से बड़े यूट्यूबर, फेसबुक वाले और सभी जो हैं यहीं से वीडियो को एडिट करते हैं। बाकी तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि इसके मुकाबले में अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा रेटिंग वाला है, इसी को सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। तो आप भी ये जान लो कि ये एप्लीकेशन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है VN एडिटर ऐप। तो यहाँ पे देख लो मैंने लिखा VN एडिटर एडिट ऐप, यहाँ पे देख लो स्क्रीन पर। और यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन है, इसका लोगो है और ये इसका ओरिजिनल वाला जो एप्लीकेशन है VN ये है। और यहाँ पर देख लो 10 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो देख यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। या आप अगर डेस्कटॉप पे वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट से या किसी और वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा पहले से ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अभी मैं इसको ओपन करूँगा। तो मैं फिर से अपनी स्क्रीन पर मोबाइल पर जाऊंगा और यहाँ पर जो मेरा डाउनलोडेड है, यहाँ पर मैं इसको VN एडिटर ऐप को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। वीडियो को फुल देखना, फुल एडिटिंग मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको करना है। बहुत सारे लोगों की वीडियो मैंने देखी है कि उनका रेशियो कुछ और रहता है, उनकी वीडियो छोटे से फ्रेम में चलती है, उनका रेशियो ही नहीं है यूट्यूब वाला। तो यूट्यूब कैसे रिकमेंड करेगा, यूट्यूब की वीडियो कैसे यूट्यूब जो है सजेस्ट में भेजेगा, क्या यूट्यूब की क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, ये भी कुछ पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है ऑन होकर आ गया है। यहाँ पर देख लो, अगर आप नया कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, नई कोई वीडियो एडिटिंग करना है, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख लो, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने बहुत सारी वीडियोज आ जाती हैं, आपके सामने बहुत सारे फोल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें से आप किसी भी वीडियो को, अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। तो अभी मैं एक वीडियो को उठाऊंगा यहाँ से और आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लो, मैं इस वीडियो को उठा ले रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने क्लिक किया। अगर आपको, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको एक से ज़्यादा वीडियो को जोड़ना है एक ही वीडियो में लाइन बाय लाइन, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 4 वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो मैंने 4 वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। ये सारी जो है लाइन बाय लाइन आपस में वीडियो जुड़ जाएंगी। अगर आपको जोड़ना है तो यहीं से आप जोड़ सकते हो। तो मैं अभी एक वीडियो को सिलेक्ट करके आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर देख लो नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है, ये देख लो नेक्स्ट वाला, यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में ये देखो वीडियो को प्रिपेयर कर रहा है। तो देख लो यहाँ पर जो है वीडियो जो हमारी प्रिपेयर होकर यहाँ पर स्क्रीन पर आ गई है।
तो आपको अभी सबसे फर्स्ट में क्या करना है वो देख लो। यहाँ पर आपको इस वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करना है कि आप अपनी वीडियो अगर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो तो यूट्यूब का रेशियो सेलेक्ट करो, और फेसबुक पर अपलोड करना है तो फेसबुक का रेशियो चुनो। अगर आपको इंस्टाग्राम पर करना है तो इंस्टाग्राम का रेशियो चुन लो। तो सबसे पहला काम क्या है, आपका रेशियो को सेलेक्ट करना। तो अभी मैं रेशियो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल वाला रेशियो है वो ये एप्लीकेशन दिखा रहा है। अब आपको ये वीडियो किस रेशियो में बनानी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मुझे बनानी है यूट्यूब के लिए, तो मैं यूट्यूब का रेशियो ये है, ये यूट्यूब का लोगो बना हुआ है और ये यूट्यूब का रेशियो है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे फेसबुक के लिए बनानी थी तो यहाँ पर फेसबुक का रेशियो है, ये इंस्टाग्राम का भी रेशियो है, ये दोनों में सेम चल जाता है। तो आप इसको सिलेक्ट करते। अगर आपको टिकटॉक के लिए बनाना था तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते थे। तो अभी दोस्तों मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो को एडिट करना है, यूट्यूब का रेशियो बनाना है, तो यहाँ पर ये वाला रेशियो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी वीडियो जो है यूट्यूब के रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, ये यूट्यूब के रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है, ये यहाँ पर आ गई है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि आगे क्या करना है। आगे दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए हैं। इन सारे ऑप्शन से आप यहाँ पर आपकी वीडियो को जो है एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो, ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन से आप जो है फिल्टर कर सकते हो। अगर आपका फेस अच्छा नहीं आ रहा है या आपको कोई फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो फिल्टर वाले ऑप्शन से। अगर आपको वीडियो को ट्रिम करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर वीडियो में कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हो, इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो ये तो बात हो गई इन 3 सेटिंग्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मेन सेटिंग्स हैं, जो हर कोई करता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती हैं वीडियो में करने के लिए, तो वो ये सेटिंग है। अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा सा पार्ट हटाना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको मान लो यहाँ से ये जो लाइन खींची हुई है, आपको इतना पार्ट ये इधर का ये काटना है, ये हटाना है, तो आप कैसे हटाओगे वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। आपकी वीडियो, आपने वीडियो को बनाया और आपकी वीडियो में ये पार्ट अच्छा नहीं है, या मान लो यहाँ पर ये पार्ट अच्छा नहीं है, तो आप वो कैसे हटाओगे। तो उसके लिए दोस्तों इसका यूज करते हैं, स्प्लिट का। देख लो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। अभी अगर मुझे इसका हटाना है तो मैं स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट पर क्लिक किया, ये वीडियो जो है हमारी 2 पार्ट में बट गई है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो अभी जो येलो लाइन बनी हुई है ये मेरी वीडियो सेलेक्ट है, और ये जो वीडियो दिखा रही है ये अभी सेलेक्ट नहीं है। इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सिर्फ जो हम अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इस वीडियो में ही लागू होगा, ना कि इस वीडियो में लागू होगा, क्योंकि ये वीडियो अभी हमारी सेलेक्टेड है। तो अभी हमें क्या करना है, इस वीडियो के जो पार्ट को हम हटाना चाह रहे थे उसको मुझे हटाना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देख लेना येलो लाइन इस पर आ जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, ये लाइन जो थी ये इस पर आ गई, ये वीडियो सेलेक्ट हो गई। अगर मैं इस वीडियो को डिलीट करना चाहूँगा तो मैं डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये वीडियो हमारी डिलीट हो जाएगी। तो अभी मैं डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वीडियो को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दी, वो जो येलो लाइन वाली थी छोटी सी वीडियो, जो पार्ट अच्छा नहीं था वो वीडियो का मैंने रिमूव कर दिया, वीडियो का पार्ट मैंने हटा दिया। अभी अगर मुझे बीच का पार्ट हटाना होता तो मैं फिर से इसी को करता। यहाँ पर क्या है, स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख लो। उसके बाद में जितना भी पार्ट यहाँ पर अच्छा नहीं है उसके बाद फिर स्प्लिट को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये 3 भागों में ये वीडियो हमारी बट गई है। जिस वीडियो को मुझे हटाना है, रिमूव करना है, वो मैं उस पर क्लिक करूंगा और डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, तो ये वीडियो हमारी डिलीट हो जाएगी। ये देख लो हमारी वीडियो डिलीट हो गई। यानी कि कोई भी पार्ट अच्छा नहीं है, आपने सही से नहीं बना पाया, तो उस पार्ट को आप हटा सकते हो। तो दोस्तों ये इतना सीख गए, इतना एडिट करना सीख गए कि अगर कोई भी पार्ट आपको हटाना है
तो उसको कैसे हटाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। और जो डिलीट वाला ऑप्शन था ये डिलीट वाला मैंने बता दिया। अगर आपको जिस भी पार्ट को डिलीट करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करो, फिर डिलीट का ऑप्शन क्लिक करो, तब आपको वीडियो का जो पार्ट जहाँ आपको हटाना है वो जो है हट जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन है। अगर वीडियो जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारी वीडियो एडिटिंग होती है तो उसमें स्पीड ज़्यादा या कम करना रहता है। किसी भी बीच के पार्ट में अगर आपको कम ज़्यादा करना होता है तो वो कैसे करेंगे, तो वो इसी तरीके से करेंगे। उस वीडियो को स्प्लिट कर देंगे, उसको अलग भाग में बांट लेंगे। अगर कम वीडियो को छोटी सी वीडियो को आपको तेज़ी से चलाना है तो आपको एक स्प्लिट कर देना है और उसको एक भाग में बांट लेना है, और आप स्पीड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसकी स्पीड जो है आप कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये तो स्पीड वाली बात हो गई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम का है। वॉल्यूम आपको इस ऐप के अकॉर्डिंग करनी है, आपको ज़्यादा वॉल्यूम करना है या कम करना है। बहुत सारी वीडियोज रहती हैं, आपको यहाँ पर मैं आगे बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हो इस वीडियो से। एक ही वीडियो के ऊपर दो दो वीडियो चला सकते हो। किसी वीडियो की आपको वॉल्यूम कम करनी है या हाइड करनी है तो वो आप इससे कर सकते हो। तीसरी चीज़ दोस्तों ये फेड है। और अगर आपको वीडियो को क्रॉप करना है, वीडियो को जो वीडियो का बैकग्राउंड है अच्छा नहीं है वो आपको हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो। तो दोस्तों इतनी मैंने बता दी, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर वीडियो आपकी ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर वीडियो को आपको रोटेट करना है तो मैं रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ये देखो, देख लो मेरी वीडियो जो है रोटेट हो गई है। रोटेट वाले ऑप्शन पर किया तो रोटेट मीन्स होता है घूमना, तो ये वीडियो आपकी घूम गई है। इसके बाद में दोस्तों अगर मिरर वाला ऑप्शन है, मिरर में आपको अगर वीडियो के इधर बैठे हो और उधर करना है तो मिरर वाले ऑप्शन पर करोगे तो यहाँ पर देख लो ऐसे मिरर वाले ऑप्शन से हो जाता है। ये देख लो, इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ मिरर के ऑप्शन से हो जाएगा। फ्लिप करना है, ऊपर नीचे करना है तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्लिप के ऑप्शन से करने से ये हो जाता है। अगर आपकी वीडियो जो रेशियो है बड़ा है और आपकी वीडियो का रेशियो छोटा है तो आपको फिल करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जो है फुल रेशियो में हो जाएगी। अगर आपको वीडियो में अपनी बैकग्राउंड लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये मैं बैकग्राउंड आपको लगाना बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी वीडियो छोटी सी है, छोटा रेशियो है, आपको वीडियो का रेशियो बढ़ाना है, बैकग्राउंड लगाना है तो आप कैसे लगाओगे वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, वीडियो पर क्लिक किया, वीडियो पर क्लिक करने के बाद मैंने वीडियो को छोटा कर लिया। इसके बाद मुझे बैकग्राउंड लगाना है। वीडियो का जो रेशियो है वो इतना बड़ा है, यूट्यूब का रेशियो के जितना है, और मेरी वीडियो इतनी बड़ी है। अभी मुझे बैकग्राउंड करना है तो बैकग्राउंड में या तो आप कोई कलर भी लगा सकते हो या अपनी वीडियो का ही बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो वो कैसे लगाना है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बैकग्राउंड पर क्लिक किया, बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद में इतने सारे ऑप्शन आ गए। आप अपनी जो वीडियो का इमेज है उसका बैकग्राउंड लगा सकते हो, कोई कलर लगा सकते हो। ये सारे इतने सारे कलर दिए रखे हैं, आप इसमें से कोई भी कलर लगा सकते हो। तो देख लो, मैं अप्लाई करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इमेज पर क्लिक करूँगा, इमेज पर क्लिक करने के बाद में ये देख लो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब वीडियो जो है हमारी डबल डबल चलने लगेगी। वीडियो का बैकग्राउंड जो चल रहा है वीडियो का बैकग्राउंड ही चलेगा, जैसे वीडियो चलेगी वैसे बैकग्राउंड चलता जाएगा। तो अभी मैं बैक जा रहा हूँ, आपको फिर से उसी से वहीं से मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। अब आपको अगर वीडियो का बैकग्राउंड लगाना है, वीडियो का बैकग्राउंड चारों ओर लगाना है, आपकी वीडियो का रेशियो छोटा है, आपको अगर वीडियो का बैकग्राउंड इस तरीके से लगाना है, ब्लैक या रेड या येलो इस तरीके से आपको लगाना है। सॉरी, बैकग्राउंड का बॉर्डर, बैकग्राउंड का बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो इस तरीके से बॉर्डर लगता है। ये कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे और इसके बाद में ये लग जाएगा। अगर आपको वीडियो में किसी भी पार्ट को ब्लर करना है, धुंधला करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे बहुत सारी वीडियो बैंकिंग वाली या कोई सी वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको वो किसी भी पार्ट को अगर नहीं दिखाना है तो वो आप इस पर क्लिक करोगे, इससे आपको हो जाएगा। इस वीडियो में मैं
आपको जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे। अगर इसके लिए आपको नहीं करना आता है तो आप बोल दोगे कमेंट में, तो मैं आपको आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जो स्पेशल इसी के लिए होगी। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ नहीं करके बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। ये देख लो दोस्तों, ये जूम के लिए ऑप्शन है। अगर आपको ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको दो वीडियो सिलेक्ट कर लिया है आपने, और एक वीडियो की आपको ऑडियो चलानी है, एक वीडियो के आपको ऑडियो को डिलीट करना है। तो वो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करोगे तो वो ऑडियो अलग हो जाएगी और वीडियो अलग हो जाएगी। आप ऑडियो या वीडियो को दोनों को डिलीट कर सकते हो। जिसे भी सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर येलो कलर जाएगी, और उसको फिर आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में वो डिलीट हो जाएगी। ऑटो कैप्शंस, मोसेइक, ये सारे ऑप्शन दिए रखे हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो की एडिटिंग अच्छे से कर सको। अभी जैसे मुझको वीडियो पर कुछ लिखना है या कोई वीडियो का ऑडियो लगाना है जो डाउनलोडेड है मेरे फ़ोन में ही है या ऑनलाइन डाउनलोड करना है, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये देख लो, यहाँ पर आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर आपको कुछ लिखना है वीडियो के ऊपर, यहाँ पर कुछ लिखना है, 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 कहीं पर भी आपको कुछ अगर लिखना है तो आपको ऐड टू सबटाइटल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखने के लिए आ जाता है। उसके बाद में अगर आपको कोई वीडियो में PIP मोड या स्टिकर को ऐड करना है, सब्सक्राइब बटन ऐड करना है या फॉलो बटन ऐड करना है, तो वो आप टैप टू ऐड स्टिकर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको कोई फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ पर करोगे क्लिक और आपका हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको अभी इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अगर मुझे कोई स्टिकर या फ़ोटो वीडियो लगाना है तो यहाँ पे देख रहे होगे स्क्रीन पर दोनों का ऑप्शन दिया है। आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सारे फ़ोटो आ गए। फ़ोटो पर क्लिक करोगे, फ़ोटो जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। देख लो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ पर चारों ओर जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसको पकड़कर अगर खींचोगे ना तो ये बड़ा छोटा होने लगेगा, जैसे कि मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये देख लो। अगर आपको ये वीडियो फुल वीडियो में करना है, आपको ये फ़ोटो जो है पूरी वीडियो में करना है, तो आप इस पर देख रहे होगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ये और एक ये। अगर ये वीडियो के बीच में मैंने सेलेक्ट किया होता तो मुझे वीडियो के शुरुआत से चलाना होता, तो मैं इस पर क्लिक करता। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टार्ट टू बिगिनिंग का ऑप्शन आ जाता, यहाँ पर क्लिक करके मैं स्टार्ट से लगा देता। अगर मुझे ये फुल वीडियो में करना है तो मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, वीडियो टू एंड, यहाँ पर लिखा आ गया वीडियो एंड। यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये पूरी वीडियो में मेरा फ़ोटो लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस एप्लीकेशन में आप एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी चीज़ें मैंने बता दी, ये 3 ऑप्शन बता दिए मैंने। इसके बाद में अगर कोई आपको वीडियो को और अदर वीडियो को आपको ऐड करना है, जैसे आप भूल गए हो और फिर से आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वीडियो को ऐड कर दोगे, वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, ऐड कर दोगे। इसके बाद में अगर आपकी वीडियो में आवाज़ नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला आप चैनल चला रहे हो, आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से VN ऐप एडिटर से वीडियो की एडिटिंग करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला